हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। आज हम लोग बात करेंगे कि हम हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जो कुछ सिद्धांत आपके सिलेबस में दिया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सामान्य सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, आप कह सकते हैं कि सामान्य सिद्धांत से तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिसको सामान्यतः लोग उसको फॉलो करते हैं। वो यानी कि इस यूनिट में ये कहा जा रहा है कि जब हिंदी भाषा शिक्षण को हम पढ़ाते हैं तो किस सिद्धांत का पालन करते हैं। तो जो सबसे पहला सिद्धांत आ रहा है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है? वो हिंदी सीखने का एक स्वाभाविक क्रम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा या किसी भी भाषा सीखने के लिए श्रवण, फिर वाचन, फिर पठन, फिर लेखन की आवश्यकता होती है। अर्थात बच्चा जो होता है वो पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और लिखता है। वो तो यह एक प्रकृति की एक स्वाभाविक क्रम है। इसी क्रम में बच्चा कोई भी भाषा सीखता है। वो तो ये स्वाभाविकता का सिद्धांत भी यही कह रहा है कि हिंदी सीखते समय इस क्रम को के अनुसार ही हिंदी भाषा शिक्षण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बच्चों को हिंदी भाषा सिखा रहे हैं तो उनको सर्वप्रथम श्रवण कौशल विकसित करें, फिर हम उनका मौखिक कौशल विकसित करें, फिर उनका हम पठन कौशल विकसित करें और हम लेखन कौशल विकसित करें। क्योंकि यह उनकी एक स्वाभाविक क्रम है। ये प्रकृति की एक देन है कि बच्चा पहले सुनता है तभी वो बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो इस क्रम के अनुसार ही उन्हें भाषा का शिक्षण देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा आता है आपका प्रयत्न का सिद्धांत। प्रयत्न का सिद्धांत क्या कहता है? जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, प्रयत्न, प्रयास क्या है वो? यानी कि हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमें प्रयत्न करने की ज़रूरत होती है, हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बच्चे से कहेंगे कि हाँ ठीक है, एक अपने बारे में कुछ बताइए, तो वो उसको बोलेगा, उसका मौखिक कौशल विकसित होगा। अगर हम बच्चों से कहें कि आप जो है कि इस पाठ को पढ़िए या अपने घर से एक पैराग्राफ लिख कर लाइए, तो वो हो गया उसका प्रयत्न, वो प्रयास। तो यानी कि भाषा जो है वो जन्मजात नहीं होती है, उसको हम अर्जित करते हैं। भाषा को अर्जित किया जाता है वो। तो प्रयत्न का सिद्धांत वही कहता है कि भाषा सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम भाषा सीख सकते हैं। अगला है रुचि का सिद्धांत। रुचि रुचि यानी कि किसी के चीज़ के, किसी विषय के प्रति जब हम रुचि उत्पन्न करते हैं तो विद्यार्थी उस विषय को या उस टॉपिक को जल्दी सीख जाता है। रुचि का सिद्धांत का भी यही मानना है। वो कहता है कि विद्यार्थियों को भाषा शिक्षण करते समय उनके रुचि का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाने के लिए गए, हो सकता है उस दिन विद्यार्थियों का व्याकरण पढ़ने का मन ना हो, वो चाहते हो कि हमें स्टोरी पढ़ाई जाए, हमें कोई कहानी बताई जाए। तो क्या होगा, आप बच्चों के अनुसार ही चलिए। ठीक है, आप उसको एक दिन व्याकरण की जो आप पढ़ाने जा रहे थे उसको छोड़ दीजिए और बच्चों को किसी किताब जो हिंदी की किताब से किसी स्टोरी को ही पढ़ा दीजिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ठीक है, हमने व्याकरण की तैयारी करके आए थे तो हम बच्चों को व्याकरण ही पढ़ाएंगे। तो रुचि का सिद्धांत वही कहता है कि हिंदी भाषा को विद्यार्थियों के रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। ये भी एक सिद्धांत का फॉलो करना चाहिए। अगर हम उसको ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, अगर उसके रुचि के विपरीत पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वो भाषा सीखने में उसको समस्या होगी, वो भाषा नहीं सीख पाएगा या उसको कठिनाई महसूस होगी। तो रुचि का सिद्धांत ये कहता है। अगला जो सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है?
इसका भी नाम से विदित हो रहा है कि क्रियाशील। हम कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो जन्म से क्रियाशील होते हैं। एक छोटा बच्चा देखिए घर में हो तो आप कहीं इधर जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाता है, कुछ ये सामान उठाएगा, कुछ उसको फेंकेगा, कुछ इसको तोड़ेगा, यानी वो क्रिया करता रहेगा। वो चुपचाप हम जैसे बड़े जैसे हम बैठे रहते हैं वो नहीं बैठ पाएगा। नर्सरी क्लास में बच्चों को देखिए तो अगर उनको चेयर पे बैठाएंगे तो थोड़ी देर बाद फिर वो दूसरे चेयर पे चले जाते हैं, दूसरे दोस्तों के पास चले जाते हैं वो। तो ये कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जन्म से क्रियाशील होते हैं, यानी कोई ना कोई क्रिया करना चाहते हैं, वो बैठना नहीं चाहते हैं, वो केवल आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं वो। तो हिंदी भाषा शिक्षण भी इस सिद्धांत को मानता है। वो कहता है कि चूंकि बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं, अतः उन्हें भाषा सिखाते समय भी क्रियाशील बनाइए, जिस तो वो क्या होगा, वो जल्दी भाषा को सीख जाएंगे। भले उनको आप उनको पढ़ने के लिए दे दीजिए, उनको लिखने के लिए दीजिए, उनको कहिए कि हाँ ठीक है, किसी एक बात पे, किसी एक विषय पे बोलिए। मान के चलिए आप छोटे बच्चे हैं, आप कह देंगे ठीक है आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज जो भी कार्टून देखते हैं उसके किसी एक कैरेक्टर के बारे में आप बताएंगे, आप बोलेंगे। तो छोटे बच्चे क्या होंगे, वो खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा अरे हाँ आज हमें कार्टून के बारे में बताना है। वो तो कोई मोटू पतलू के बारे में, कोई टॉम एंड जेरी के, जो भी कार्टून देखते हैं उसके बारे में वो बताना शुरू करेंगे। तो क्या इससे फ़ायदा होगा कि बच्चे क्रियाशील भी होंगे, उनके बड़ी खुशी खुशी बताएंगे भी, और आपका काम भी हो रहा है, आप उसको मौखिक कौशल विकसित कर रहे हैं, आप उसको भाषा सिखा रहे हैं। तो ये कह रहा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा कहते हैं कि प्रेरणा एक शिक्षण के कार्य के अतिरिक्त अन्य जगह भी, आप कुछ भी कार्य करने जा रहे हो, आप पढ़ना छोड़ दीजिए, आप खेलने के लिए भी आपको प्रेरणा प्रेरणा होना चाहिए। आप चाहते हैं कि कुछ बने, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, उसके लिए प्रेरणा आवश्यक है। बिना प्रेरणा के आप कुछ नहीं कर सकते, जब नहीं सीख सकते। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों में किसी भी चीज़ के प्रति प्रेरणा होना आवश्यक है, प्रेरणा जागृत होनी आवश्यक है। आप बच्चों को ज़बरदस्ती भाषा कहिए या कोई भी विषय बहुत देर तक आप नहीं पढ़ा सकते। आप डांट कर, आप बोल कर चलिए कुछ हद तक पढ़ा सकते हैं, आप प्राइमरी तक पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब बच्चों में अगर अंदर से उसको प्रेरणा नहीं होगा पढ़ने का वो, तो वो भाषा को या किसी भी विषय को सीख नहीं पाएगा। तो हिंदी भाषा का प्रेरणा का सिद्धांत भी यही कहता है। वो कहता है कि हिंदी भाषा सिखाते समय विद्यार्थियों को प्रेरित करते रहना चाहिए। वो प्रेरित करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान कर चलिए कि आप बच्चों को कोई कविता पढ़ा रहे हैं या कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को प्रेरित करिए कि हाँ अच्छा ये पंचतंत्र नाम सुना है आप लोगों ने, अरे पंचतंत्र में तो बहुत ही अच्छी कहानियाँ दी गई हैं, उसमें जंगल की, शेर की, हिरन की कहानियाँ दी गई हैं, इसको तो पढ़ना चाहिए सभी लोगों को, बहुत बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। आज मैं एक सुना रहा हूँ, लेकिन आप लोग कल से पढ़ के आना, बताना और कौन सी कहानी है वो। तो क्या होगा, ये प्रेरणा, यानी कि बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हैं भाषा सीखने के लिए। आप प्रेरित कर रहे हैं कि वो और भाषा सीख सके, और भाषा उसको वो बता सके, यानी और उसको हिंदी भाषा पढ़ सके। तो जब बच्चा खुद से प्रेरित होगा तो वो जाकर पढ़ेगा कि हाँ सर ने या मैडम ने कहा था कि पंचतंत्र की कहानी बहुत अच्छी है, तो वो पंचतंत्र को पढ़ने का प्रयास करेगा, तो उसका पठन कौशल विकसित होगा और भाषा के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न होगी। क्योंकि अगर प्रेरणा नहीं होगा वो, तो वो उसमें रुचि उत्पन्न करना भी आपके लिए एक कठिन कार्य होगा। तो ये प्रेरणा का सिद्धांत कहता है। अब हम आते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण नाम से इसको भी लग रहा है, अनुकरण करना, यानी जब हम किसी कार्य को देखकर हम हूबहू करते हैं तो उसी को हम कहते हैं अनुकरण करना। तो अनुकरण का सिद्धांत भी यही कहता है कि बालक में जन्म से ही अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। आप देखे होंगे, आप जब बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, तो क्या होता है, वो देखता है कि हाँ हम जो हमारे भाई बहन या मम्मी पापा क्या कर रहे हैं कि ब्रश कर रहे हैं, तो वो भी देखेंगे ब्रश लेके घूमेगा। वो देखता है कि जो हमारे घर के लोग हैं वो एक पानी पी रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, तो उसको गिलास का पानी बोल रहे हैं। वो देखता है कि हमारे घर में एक बड़ी सी स्क्रीन है, लोग उसको ऑन करके देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीवी, तो वो टीवी बोलने लगता है।
तो अनुकरण करने की, ये भी अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। जब छोटा बच्चा, जो दृष्टिवान बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें जो सीखते हैं वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। वो चाहे वो कपड़े पहनना हो, चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे वो बालों को कंघी करना है, ज़्यादातर चीज़ें वो अनुकरण से सीखते हैं वो। तो अनुकरण का सिद्धांत भी यही कहता है कि बालकों को अनुकरण के माध्यम से भी हिंदी भाषा सिखानी चाहिए। तो दृष्टिवान में तो ये है, लेकिन जहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टिबाधित बच्चों को 1-to-1 या डायरेक्ट मेथड विधि, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हमें पढ़ाना चाहिए। यानी कि बच्चा जो दृष्टिवान बच्चा होता है, वो देखता है कि हमारे मम्मी पापा सुबह ब्रश करते हैं, तो वो ब्रश वो भी लेकर वैसे करने लगता है जैसे उसके घर के लोग करते हैं। लेकिन चूंकि दृष्टिबाधित बच्चा है, उसको नहीं पता है कि ब्रश क्या होता है, तो इसीलिए हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा उसको ब्रश उसके हाथ में देते हैं, उसको हम पेस्ट लगाते हैं और फिर उसके हम क्या कहें कि टीथ पर या उसके दांतों पर हम ब्रश करते हैं वो। तो ये प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं कि भाषा में अनुकरण का सिद्धांत। तो भाषा में अनुकरण का सिद्धांत इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम कहते हैं कि जब हम हिंदी शिक्षक को या घर में भी जब हम भाषा बोलें तो उसको शुद्ध एवं स्पष्ट बोलें। आप देखते होंगे कुछ बच्चे होते हैं बचपन में, और बच्चे जो क्या होते हैं बचपन में तुलतुलाहट से जैसे बोलते हैं, तुलतुला कर बोलते हैं, तो क्या करते हैं घर वाले भी प्यार से वैसे ही बोलने लगते हैं, वो भी तुलतुला कर बोलने लगेंगे। वो एक गलत परंपरा है वो। उससे क्या होगा कि बच्चा जो आपका अनुकरण के द्वारा भाषा सीख रहा है, उसको लगेगा कि हाँ, ये जो तुलतुला कर मैं बोल रहा हूँ यही सही है। वो ये मैं पानी को पाली बोल रहा हूँ व पाती बोल रहा हूँ, तो मम्मी भी वैसे ही बोल रही है, पापा भी वैसे बोलने लगे हैं प्यार से या दुलार से, तो उसको लगेगा कि ये ठीक है, फिर वही बोलने लगेगा। विद्यालय में भी हिंदी शिक्षक को चाहिए कि वो शुद्ध एवं स्पष्ट रूप में भाषा को उच्चारण करे वो, क्योंकि बच्चे सुनते हैं। शिक्षक या शिक्षिका होती हैं, छोटे बच्चों को देखिए तो रोल मॉडल होते हैं उनके लिए वो। अगर आप घर में उनसे कहें कि नहीं, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, इसका उच्चारण ये है, तो क्या होगा, वो बच्चे नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे सर या मैडम ने तो ऐसे बोलता है उसको वो। तो इसलिए हिंदी शिक्षक को विद्यालय में चाहिए कि वो भाषा का उच्चारण शुद्ध रूप से करे वो, और घर में भी लोगों को शुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए करना चाहिए, ताकि भाषा जो बच्चा सीखे वो शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से सीखे, उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो अनुकरण का ये सिद्धांत कहता है कि हिंदी भाषा शिक्षण करने में अनुकरण का सिद्धांत भी फॉलो होता है। अतः घर में भी और विद्यालय में भी जब भी हम बात करें बच्चों से, शुद्ध एवं स्पष्ट रूप में ही बात करें। अगला आता है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नता, आपने इसको मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंग्लिश में कहते हैं। क्या है व्यक्तित्व विभिन्नता? आप लोगों सब लोगों ने इसको पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे। व्यक्तित्व यानी हर व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न है। मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, मेरे में कुछ और खास गुण होगी, आप में कुछ और गुण होगी, उस तीसरे में कुछ और गुण होगी। यानी कि सभी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं सब एक दूसरे से विभिन्न हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर या शिक्षक एक बार में बताता है वो सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 2-3 बार में सीखते हैं, कुछ बच्चे 10 बार में कहने पर सीखते हैं वो। तो ये कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण के समय व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत को भी मानना चाहिए। अर्थात ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ नहीं, मैं अगर लिखने के लिए मात्रा पे भी ध्यान दे रहा, मात्रा हम सिखा रहा हूँ, तो 10 बच्चे अगर बहुत जल्दी सीख जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बचे हुए 20 बच्चों का क्या है, वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। वो उनको अगर नहीं सीख रहे तो हम कैसे सिखाएं, हम कैसे अपने पढ़ाने की रणनीति चेंज करें कि उनको भी समझ में आ सके। क्या हम एक्स्ट्रा क्लास लें, क्या हम उनको अलग से पढ़ाएं? तो ये है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। यानी कि सभी व्यक्ति, सभी विद्यार्थी भिन्न होते हैं। अतः शिक्षण करते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ 4 या 5 बच्चे जो तुरंत किसी बात को, अगर आपने बच्चों को उच्चारण सिखा रहे हैं, तो अगर 4-5 बच्चे तुरंत उच्चारण सीख गए, वो बोलने लगे, तो आपको ये नहीं मानना चाहिए कि पूरी क्लास ने उच्चारण सीख लिया।
आपको देखना चाहिए कि हाँ सभी बच्चे क्या सीख पा रहे हैं, क्या सभी बच्चों का एक एक जैसे सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं तो उसको प्रयास करिए कि कैसे हम इसको सिखा सकते हैं। तो ये कहता है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। अगला है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास, ये भी नाम से स्पष्ट है, अभ्यास करना चाहिए। यानी कि हिंदी भाषा शिक्षण का इस सिद्धांत का मानना है कि जब हम अभ्यास करेंगे तभी हम हिंदी भाषा को सीख सकते हैं। यानी कि आपको जो हिंदी भाषा के 4 कौशल हैं, जो श्रवण कौशल है, जो वाचन कौशल है, जो पठन कौशल है और लेखन कौशल है, ये हिंदी भाषा के 4 कौशल हैं। इन कौशलों को सीखने के लिए बच्चे को अभ्यास करना पड़ता है। बच्चे उसको अभ्यास करेंगे तभी सीख सकते हैं। यानी कि सुनने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, बच्चों का ध्यान से सुनना पड़ेगा कि हाँ क्या शिक्षक कह रहा है। वो उसको बोलने के लिए कुछ जो अगर उच्चारण में कुछ कमियां हैं उसको दूर करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। आपको पढ़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। हम जब छोटे बच्चे होते हैं हम उनसे कहते हैं कि क्या करो कि जोर जोर बोल के पढ़ो। क्यों कहते हैं? ताकि कोई त्रुटि हो तो हम घर वाले, हम शिक्षक उसको सुधार सकें। लिखने के लिए उसको अभ्यास करना पड़ेगा। वो जितना अभ्यास करेगा उतनी ही भाषा उसकी निपुण होगी, उतना ही वो उसका भाषा शुद्ध होगा। तो अभ्यास का सिद्धांत यही कहता है कि हिंदी भाषा सीखने के लिए निरंतर विद्यार्थियों से अभ्यास कराते रहना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि हाँ निरंतर अभ्यास कराएं। इसीलिए जब आप हिंदी भाषा का जो हिंदी विषय का आप टीचिंग प्रैक्टिस करने जाते हैं तो बच्चों से वहाँ अभ्यास कराते हैं, पढ़ने का अभ्यास कराते हैं, लिखने का अभ्यास कराते हैं। तो वही अभ्यास का सिद्धांत है कि विद्यार्थियों को हिंदी भाषा सीखने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी बच्चे शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से हिंदी भाषा सीख सकेंगे। तो ये था हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग, मैं एक बार तो पुनः इसको पुनरावृत्त कर देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है? यानी कि भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम होता है। जैसे पहले वो बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना लिखना। तो जो प्रकृति ने जो स्वाभाविक क्रम दे रखी है, हिंदी भाषा के शिक्षक को चाहिए कि इसी क्रम में उसको भाषा सिखाएं। तो उसको हम कहते हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत। प्रयत्न का सिद्धांत, यानी प्रयत्न करने से ही हम कुछ सीख सकते हैं, प्रयास करने से भी हम कुछ पा सकते हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप प्रयास करेंगे तभी आपको कुछ मिल सकेगा। तो वैसे ही भाषा के वही हाल है। भाषा जन्मजात नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जन्म लेता है तो वो भाषा सीख कर आता है। भाषा को भी अर्जित करना पड़ता है वो। तो प्रयत्न का सिद्धांत भी यही कहता है कि भाषा सीखने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, बच्चों को प्रयत्न करना पड़ेगा, शिक्षक को पढ़ाने के हेतु प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर आता है रुचि का सिद्धांत। वो कहता है कि भाषा सीखते समय विद्यार्थियों के रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, आज कहें कि आज हमें कविता पढ़ा दीजिए सर, हमें कहानी पढ़ा दीजिए मैडम, तो बच्चों को रुचि को भी ध्यान रखिए। तो वो रुचि के अनुसार रुचि का सिद्धांत यही कहता है। फिर कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि हिंदी भाषा शिक्षण को क्रिया के माध्यम से भी सीखा जा सकता है, क्योंकि जन्मजात बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं। वो एक जगह बैठे नहीं रह सकते, वो कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं। अतः भाषा सीखने में भी बच्चों के इस गुण का ध्यान रखिए और इसके माध्यम से उनको पढ़ाइए। प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत यह कहता है कि विद्यार्थियों को भाषा सीखने के लिए प्रेरित करिए। वो अगर आप प्रेरित करेंगे तभी वो भाषा सीख सकेगा। अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। घर में जितने भी चीज़ें वो दूसरे लोग करते हैं उसको वो देख के सीख लेते हैं। तो भाषा में भी अनुकरण के माध्यम से सीखा जा सकता है। हिंदी भाषा या कोई भी भाषा हो, जब आप घर में बोल रहे हैं, विद्यालय में बोल रहे हैं, शुद्ध एवं स्पष्ट बोलिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ें बोलेंगे वो बच्चा सीखता है। वो तो आपको भाषा बोलनी चाहिए तो शुद्ध एवं स्पष्ट बोलनी चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए, ताकि बच्चा जो सीखे वो सही सीखे। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक
व्यक्ति या प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अतः भाषा शिक्षण के समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, कुछ बच्चे जल्दी सीख जा रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ी देर में सीख रहे हैं, तो सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। और लास्ट आपका था अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत यह कहता है कि हिंदी भाषा शिक्षण या कहा जाए कि हिंदी भाषा को अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है। जितना हम अभ्यास करेंगे हम हिंदी भाषा सीख सकते हैं। आप भी बिल्कुल ध्यान रखिए कि हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि 4 कौशलों, जो श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल है, इन कौशलों को विकसित करना ही हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका यही है जो हमने आज के विषय को चूज़ किया कि हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में इन कुछ सिद्धांतों की हमने बात की। ठीक है, धन्यवाद।